फ्रांस की क्रांति के भाग 2 में आज हम लोग फ्रांस की क्रांति के कारण का अध्ययन करेंगे। 1789 की क्रांति की पृष्ठभूमि पहले से तैयार हो चुकी थी। जो 1789 की क्रांति थी उसकी पृष्ठभूमि पहले से ही तैयार हो चुकी थी, जिसके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं बौद्धिक कारण निम्नलिखित थे। इनमें पहला कारण सामाजिक कारण। फ्रांस का समाज 3 वर्गों में कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग तथा साधारण वर्ग में बटा हुआ था। पहले एवं दूसरे वर्ग जो थे वे भी मध्यम वर्ग पर अपना कार्य एवं अधिकार जमाए रहते थे और उनसे ही कर वसूलते थे। दूसरा कारण राजनीतिक कारण। उस समय राजा के सलाहकार, सेवक, अधिकारी भ्रष्ट थे। उस समय जो राजा के प्रशासनिक अधिकारी होते थे सभी क्या थे? भ्रष्ट थे। उनका एक मात्र उद्देश्य था राजा की चाटुकारिता कर अपना उल्लू सीधा करते थे। उस समय जो राजा के सलाहकार होते थे वे सिर्फ राजा की चाटुकारिता करते थे और अपना काम निकालते थे और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए षड्यंत्र में लगे रहते थे और वे एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए षड्यंत्र करते रहते थे, जिससे प्रशासन पर बुरा प्रभाव पड़ता था, जिससे वहाँ के राजा के कार्यों में काफ़ी दिक्कतें आती थी। तीसरा कारण था आर्थिक कारण। फ्रांस में कर की निश्चित नहीं थे। वे अपनी इच्छानुसार उन्हें बढ़ाते थे, जिससे आम जनता को चुकाना पड़ता था। खर्च बढ़ता गया और आमदनी घटती गई, जिससे फ्रांस आर्थिक रूप से दिवालिया हो गया था। आर्थिक कारण वह था जब फ्रांस में कर निश्चित नहीं किया गया था और वे अपनी इच्छानुसार एक दूसरे से के ऊपर कर को बढ़ाते रहते थे और जनता उसे कर को चुकाना के लिए मजबूर हो जाती थी। खर्च बढ़ता गया। राजा के जो खर्च थे उसके महल, उसकी सेना और अन्य पे जो खर्च होते थे वह बढ़ते गए और आमदनी घटती गई। आमदनी का कोई स्रोत नहीं था, जिससे कि राजा को आर्थिक कारणों का सामना करना पड़ा। बाद में वह दिवालिया हो गया। चौथा कारण बौद्धिक कारण। फ्रांस में बौद्धिक वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। फ्रांस में जो बौद्धिक वर्ग थे उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। जनता इनके विचारों से बहुत प्रभावित हुए। फ्रांस में जो बौद्धिक कारण होते थे बुद्धिजीवी विद्वानों द्वारा होते थे, उसकी भी बहुत ही प्रभाव पड़ा था। एवं क्रांति के लिए तैयार हो गया और उनके द्वारा जो षड्यंत्र किया गया था वह जनता में क्रांति का एक स्रोत हो गया। दार्शनिकों ने फ्रांस के जनमानस को झकझोर दिया। जो फ्रांस के दार्शनिक थे उनके जनमानस को झकझोर दिए। फ्रांस की क्रांति के परिणाम। फ्रांस की क्रांति के क्या परिणाम हुए इसका अध्ययन करेंगे। फ्रांस की क्रांति एक युगांतकारी घटना थी। मतलब यह एक लंबे समय से चलने वाली घटना थी जो पुरातन व्यवस्था को नष्ट कर गए। नए युग के आगमन का मार्ग प्रशस्त कर दिया गया। पुराने जो कार्य थे उसे नष्ट कर एक नया युग का शुरुआत किया, जिसके प्रमुख परिणाम निम्नलिखित हैं। पहला है
राजतंत्र की समाप्ति। जो फ्रांस की राजक्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र समाप्त कर दिया गया और राजा को गद्दी से हटाकर गणतंत्रात्मक व्यवस्था लागू की गई। फ्रांस की क्रांति का परिणाम वहाँ के राजा को हटाकर राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया और जनता का शासन लागू कर दिया गया। दूसरा था फ्रांस की भावना, राष्ट्रीयता की भावना का उदय। फ्रांस की राष्ट्रीयता का उदय। फ्रांस की क्रांति ने नागरिकों में राष्ट्रीयता की भावना को जगह दिया था। जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उससे वहाँ के नागरिकों के दिलों में एक नया जोश पैदा कर दिया गया। पुरानी व्यवस्था के स्थान पर नई व्यवस्था में लोग लग गए। जो पुरानी व्यवस्था थी उसे समाप्त कर दिया गया और नई व्यवस्था में लोग लग गए। तीसरा परिणाम था सामंती व्यवस्था की समाप्ति। फ्रांस की क्रांति ने सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। जो फ्रांस की क्रांति हुई उससे जो सामंती व्यवस्था थी, जो एक दूसरे के ऊपर थोपा जा रहा था अधिकार, उसे धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया। सामंतों से विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। जो वहाँ के सामंत अधिकारी वर्ग थे, जो अपना वर्ग कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग, इन लोग थे, इनसे विशेषाधिकार जो थे, जैसे कि कर वसूलना, भूमि का अधिग्रहण करना आदि, इनसे छीन लिया गया, जिससे किसानों एवं अन्य लोगों को बड़ी राहत मिली। जिससे जब उनकी शक्तियाँ छीन ली गई तो वहाँ पर नागरिकों का अधिकार हो गया, जिसमें किसानों तथा अन्य लोगों को बहुत ही राहत महसूस हुआ। चौथा परिणाम नया राष्ट्रीय कैलेंडर। फ्रांस में एक नया राष्ट्रीय कैलेंडर गणतंत्र की स्थापना के दिन 22 सितंबर 1972 ईस्वी से लागू किया गया था। जो प्रत्येक वर्ष ऋतुओं के आधार पर 12 महीनों में बांटा गया था। जो प्रत्येक वर्ष ऋतुओं के आधार पर उसे बांटा गया था। नोट्स, सभी छात्र इसे अपने कॉपी में नोट कर लेंगे।